डियर स्टूडेंट्स, आज हमने टॉपिक लिया है डिराइवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफिकल डिराइवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ा था पिछले टॉपिक्स में, मोशन 2 में आपने पढ़ा होगा। पहला इक्वेशन था v2 इक्वल टू v1 प्लस a टाइम्स t। दूसरा इक्वेशन था x डिस्टेंस x इक्वल टू v1t प्लस हाफ a t स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन था v2 का स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ax। ठीक है, उसे हमने डिराइव भी किया था वहाँ पर, लेकिन दैट मेथड्स वाज अलजेब्राइक। इस बार हमारा ये मेथड अलजेब्राइक ना होकर के ग्राफिकल होगा। हाउ कैन वी डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकली? तो इसके लिए हम पहले वो पहला वह इक्वेशन लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उसे डिराइव करते हैं। पहला इक्वेशन था हमारा v2 इक्वल टू v1 प्लस a टाइम्स t। ठीक है, अब इसे हम ग्राफिकली डिराइव करना चाहते हैं। हाउ कैन वी डिराइव इट? तो इसके लिए हम एक ग्राफ तैयार करते हैं, ये, और ये। ठीक है, इसको हम लोग लेते हैं टाइम एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग लेते हैं स्पीड या वेलोसिटी एक्सिस। तो v एक्सिस पर हम लोग पहले सिंपलिसिटी देखेंगे। पहला इक्वेशन में हमारे पास v1 है, v2 है, एक्सेलरेशन a है, टाइम t है। तो हमें ज़रूरी है कि इन क्वांटिटीज़ को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें। v1 हमारा स्टार्टिंग वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, और v2 हमारा फाइनल वेलोसिटी है टाइम t के बाद, आफ्टर टाइम t। मान लीजिए इस पॉइंट में, इस लाइन पर जो वेलोसिटी या स्पीड एक्सिस है, यहाँ पर ये पॉइंट A है और ये v1 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, और इसी एक्सिस पर एक दूसरा पॉइंट है यहाँ B। ठीक, और ये v2 को एक्सप्रेस करता है, यानी फाइनल वेलोसिटी को, लेकिन कब? आफ्टर टाइम t। टाइम t कहाँ पर पूरा हो रहा है, उसके लिए हम टाइम एक्सिस पर जाएंगे। टाइम एक्सिस पर जाते हैं यहाँ से, और चलते 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 यहाँ पर पहुँच जाते हैं। सपोज़ यहाँ पर पहुँच गए, इस पॉइंट का भी कोई नाम दे दीजिए, सपोज C आपने इसका नाम दे दिया, और ये टाइम t को इंडिकेट कर रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है? ये t के लिए। ठीक है, अब t के लिए इंडिकेट कर रहा है ये, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, C ऊपर में लिख दीजिए और टाइम t नीचे दे दीजिए। ठीक है, तो अब C से स्पीड या वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल में लाइन खींचिए इस तरह से, और ठीक B के सामने जाकर रुक जाइए। ठीक है, और B के सामने रुकने के बाद अगर आप मिलाना चाहें तो डॉटेड लाइन से B को इससे मिला सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट है P। ठीक, और फिर A के सामने ये CP लाइन पर, इस CP लाइन पर A के सामने एक पॉइंट लीजिए। तो ये पॉइंट आप लेंगे इस तरह से। ठीक है, और जब लेंगे तो ये पॉइंट का नाम मान लीजिए कि ये आपने लिया P के बाद M। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि A से P को डायरेक्ट मैच कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो A से P को आपने ज्वाइन कर दिया। ठीक है,
अब इसमें ए से पी को ज्वाइन करते ही जो ग्राफ आपके पास बना वो ग्राफ है ए पी। ये ए पी जो ग्राफ मिला आपको, ये वही ग्राफ है जो टाइम टी में मूविंग बॉडी का वेलोसिटी को वेरिएशन के साथ शो कर रहा है। स्टार्टिंग टाइम में इसका वेलोसिटी v1 था जो यहाँ ए पर दिखलाया गया है, और फाइनली टाइम टी के बाद आफ्टर टाइम टी जो वेलोसिटी पाया जा रहा है वो v2 के सामने पॉइंट पर दिखलाया जा रहा है v2। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वेलोसिटी को, ठीक है, ये चेंज इन वेलोसिटी को शो करता है। तो हमें ये इस ग्राफ के हेल्प से डिराइव करना है इक्वेशन ऑफ मोशन v2 इक्वल टू v1 प्लस a टाइम्स t इसे। अब जैसा कि आप जानते हैं ये ग्राफ स्पीड और टाइम का है, वेलोसिटी और टाइम का है। तो टाइम और स्पीड के ग्राफ से हमें क्या मिलना चाहिए? स्लोप। तो स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो लिखते हैं नाउ द स्लोप ऑफ ए पी इक्वल टू द स्लोप ऑफ ए पी इक्वल टू पी एम बाई ए एम, ठीक है। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं पी एम ये है और ए एम ये है, ठीक है। अब आप कह सकते हैं पी एम को फिगर से, फ्रॉम फिगर पी सी माइनस सी एम, और ए एम को ओ सी, ठीक है, ओ सी, ठीक है। आप फिगर में देख लीजिए पी एम यहाँ है, ठीक है। तो इसके वैल्यू को निकालने के लिए आप पी सी माइनस सी एम ये कह सकते हैं ताकि ये निकल जाए, और ए एम जो यहाँ है इसके लिए आप लिखेंगे ओ सी जो यहाँ है इसको। तो अब इस केस में ये पी सी माइनस सी एम क्या आया? पी सी था हमारे लिए यहाँ फिगर में ये सी पी, पी पॉइंट v2 के सामने है ना, इसलिए फाइनल वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है सी पी लाइन। तो आप लिखेंगे इसे v2 और सी एम किसको इंडिकेट कर रहा है? तो सी एम इस फिगर में सी एम यहाँ है, और ये ठीक किसके सामने है? ओ ए के सामने, ठीक है, जो कि v1 है, ठीक, ये v1 है। तो अब v2 माइनस v1 यहाँ इंडिकेट कीजिए, और ओ सी के बदल के लिए आप देखेंगे कि ओ सी आपका इस लाइन में ग्राफ में कहाँ है? ये ओ सी ये है, और ये किसको इंडिकेट कर रहा है? टाइम टी को यहाँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे टाइम टी। अब देखिए आप कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए पी, स्लोप ऑफ ए पी क्या है? स्लोप ऑफ ए पी ग्राफ का स्लोप है ना, ठीक है। v2 माइनस v1 ये चेंज इन वेलोसिटी है। चेंज इन वेलोसिटी, जैसे आप चेंज इन पोजीशन देखते हैं वैसे ही यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी देख रहे हैं। चेंज इन पोजीशन से पर यूनिट टाइम अगर मेजरमेंट लिया जाए तो वो स्पीड या वेलोसिटी मिल देता है। ठीक उसी तरह से अगर चेंज इन वेलोसिटी से पर यूनिट टाइम लिया जाए तो वो एक्सेलरेशन देता है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम गिव्स अस एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर v2 माइनस v1 बाई टी गिव्स अस एक्सेलरेशन a, ठीक है, एक्सेलरेशन a। तो इसके माने ये हुआ कि स्लोप ऑफ ए पी हमारे लिए एक्सेलरेशन है। तो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए पी अगर हमारे लिए एक्सेलरेशन है तो a इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई टी, ठीक है। अब अगर a इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई टी हो गया तो फिर हम लिख सकते हैं इसके लिए a इंटू टी इक्वल टू v2 माइनस v1, और तब v2 इक्वल टू v1 प्लस a इंटू टी, और यही हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था जो यहाँ पर वेरीफाई हुआ, डिराइव हुआ। हमारे पास दूसरा इक्वेशन है।
दूसरा इक्वेशन है, मुझे याद आता है, दूसरा इक्वेशन है हमारे लिए x इक्वल टू v1t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, v1t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये है। अब इसे हम कैसे इससे ग्राफ से ड्राइव करेंगे, इसके लिए भी वही फिगर हम लेंगे जो हमने पहले इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए लिया था। वो ग्राफ हमारे लिए इसमें भी हेल्पफुल होगा। याद रखें, आपने बना लिया है, अगर वैसा ही ग्राफ तो आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उस पर हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और मैं फिर एक बार चलता हूँ इस ग्राफ को यूज़ करने के लिए, ताकि हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हासिल हो जाए, डिराइव हो जाए। मैं क्या करूँगा इसके लिए, आपको मैं रिमाइंड कराऊँगा कि जो इससे पहले बेसिक नॉलेज के लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था मोशन 3 पार्ट में, उसमें हमने कहा था कि डिस्टेंस एरिया ऑफ क्लोज फिगर ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ का होता है। तो कह सकते हैं हम यहाँ पर कि एज ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली वी कैन से एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर। तो वो एरिया ऑफ क्लोज फिगर यहाँ पर ग्राफ में कौन होगा, एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर यहाँ पर जो क्लोज फिगर बनेगा आपका, वहाँ कहाँ से लीजिएगा आप, ए पी को तो आपने ग्राफ लिया है वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी दिखलाने के लिए, है ना, ए पी को आपने ग्राफ से दिखलाया है, किसमें, वेरिएशन इन वेलोसिटी में। तो अब वेरिएशन ऑफ इन वेलोसिटी में इसका एंड पॉइंट पी है और इसका इनिशियल पॉइंट ए है, तो ए को आप ओ और पी को आप सी से मिला लेंगे हैं, और तब जा कर के एक क्लोज्ड फिगर बन जाएगा आपका ओ ए पी सी, है ना। तो ओ ए पी सी ये एक आपका क्लोज फिगर बन जा रहा है। तो इसका एरिया ही हमें ये बता देगा कि यह एरिया उस डिस्टेंस के इक्वल होगा जो मूविंग बॉडी टाइम टी में कवर करता है। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ओ ए पी सी इक्वल टू कवर डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड by moving body in time t। ठीक है, therefore तो अब x होगा क्या, डिस्टेंस को तो हम लोग x से लेने जा रहे हैं, तो x होगा क्या, तो x इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए पी सी, एरिया ऑफ ओ ए पी सी। बट एरिया ऑफ ओ ए पी सी हाउ कैन वी फाइंड, तो हम लोग कैसे इसे पा सकते हैं। एरिया ऑफ ओ ए पी सी को निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके। एक तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह एक शेप जो बन रहा है ज्योमेट्रिकली ओ ए पी सी, ये शेप एक ट्रेपेजियम का है, और दूसरे आप ये कह रहे हैं या कह सकते हैं कि ये ट्रेपेजियम का शेप को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके देख सकते हैं, और पहला हिस्सा एक जो यहाँ पर बन रहा है वो रेक्टेंगुलर है, और दूसरा हिस्सा जो यहाँ पर बन रहा है वो ट्रायंगुलर है। तो पहला एरिया हमारे पास रेक्टेंगल का आ रहा है और दूसरा एरिया हमारे पास ट्रायंगल का आ रहा है। तो क्यों नहीं हम इसका एरिया इन 2 पार्ट्स की मदद से निकाल लें। तो हम कह सकते हैं कि अब एरिया ऑफ ओ ए पी सी इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर 2। ठीक है, अब एरिया ऑफ फिगर 1 रेक्टेंगल है, तो इसलिए आप इसको कह सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। ठीक है, जो कि यहाँ लिया जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, ओ सी इंटू ओ ए से, ओ सी इंटू ओ ए, और एरिया ऑफ फिगर 2 इसका एरिया आप इस ट्रायंगल एरिया में ट्रायंगुलर एरिया को जैसे निकालते हैं ट्रायंगुलर फार्मूले से उस तरह निकाल सकते हैं। इसके लिए आप यूज़ करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का। तो हाफ इंटू बेस इसमें आपका आएगा ए एम, और हाइट आपका आएगा यहाँ पी एम। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए एम जो कि ये बेस है, और पी एम जो कि यहाँ पर यह हाइट है। तो अब हम ओ सी को लिख सकते हैं टी से, ओ ए को लिख सकते हैं V1 से हाफ, और ए एम के बदले में हम इसे रिप्लेस करें, इससे पहले ए एम लिख लें और ए एम का स्क्वायर करके हम यहाँ
पी एम बाई ए एम ये लिख सकते हैं। यस, अगर हम ए एम स्क्वायर कर लें तो हम लिख सकते हैं पी एम बाई ए एम। तो इससे फ़ायदा क्या होगा हमें, अब हम क्या फ़ायदा होगा ये देखते हैं, लेकिन इसको अरेंजिंग के साथ हम लिखते हैं V1 इंटू टी प्लस हाफ इंटू, ये ए एम को हम रिप्लेस कर सकते हैं ओ सी से। ए एम यहाँ फिगर में जो कि ओ सी के एग्जैक्टली बराबर है, तो हम इसे लिख सकते हैं ओ सी का स्क्वायर। और पी एम हमारे लिए क्या है, पी एम बाई ए एम, ये तो स्लोप ऑफ ए पी दे देगा। स्लोप ऑफ ए पी क्या होता है, स्लोप ऑफ ए पी। तो स्लोप ऑफ ए पी हमारे लिए अगर वेलोसिटी और टाइम का स्लोप है तो वो तो हमें एक्सेलरेशन हो जाएगा, जैसा कि हमने इसे पहले वाले इक्वेशन के दौरान कहा था। इसलिए देयरफॉर x इक्वल टू V1t प्लस, अब आप लिख सकते हैं OC को रिप्लेस करके t से तो टी स्क्वायर, और स्लोप ऑफ AP को रिप्लेस करके a से तो a। तो अब रीअरेंजिंग कीजिएगा अगर तो V1t और प्लस हाफ a टी स्क्वायर आएगा। यस, यही है हमारे लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये ग्राफिकल मेथड से डिराइव किया जा सका। तीसरा इक्वेशन हमारे लिए है, अब हम देखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करके। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हम लोग क्या क्या स्टेप लेते हैं, लेट्स से। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे लिए है V2 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स। ठीक है, चलिए अब हम इसको साबित करने के लिए या डिराइव करने के लिए हम दूसरे इक्वेशन को, स्टार्टिंग स्टेप्स को हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो डिस्टेंस x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ OAPC। ठीक है, और एरिया ऑफ OAPC में हम लिख सकते हैं हाफ इंटू, ये ट्रेपेजियम है OAPC, याद रखिएगा, मैंने भी पहले कहा था। तो OAPC एरिया अगर हम लेते हैं तो ट्रेपेजियम का एरिया हो जाएगा हमारे लिए पैरेलल साइड का सम, और पैरेलल साइड इसमें कौन होगा, पैरेलल साइड इसमें OA और CP होगा। ठीक है, तो OA प्लस CP लिख दिया जाए, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड में OC होगा। ठीक है, यस, ये डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड OC हो रहा है। चूँकि OC टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और थर्ड इक्वेशन में हमें टाइम नहीं चाहिए, इसलिए हम OC को वैसे चीज़ों से रिप्लेस करेंगे जिसमें हमें टाइम नहीं आए, लेकिन उसके बदले में दूसरे टर्म्स आ जाएं जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ऐसे केस में OC को हम किस तरह रिप्लेस कर सकेंगे, तो हाफ इंटू OA प्लस CP रहने दीजिए, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। OC हमें नहीं चाहिए, ये हमें रिप्लेस करना है, तो इसके लिए हम याद रखेंगे OC को हम लोग इस फिगर में आइए और एक बार समझ लीजिए, एज ए इक्वल टू PM बाई AM, यही ना हम लोगों ने लिया था, इस फिगर में देख लीजिए PM बाई AM, यही ना लिया था। ठीक है, तो इसके माने ये हुआ कि PM तो रहने दीजिए। ठीक है, AM हमें नहीं चाहिए, AM को रिप्लेस कीजिए किससे, OC से। ठीक है, तो अब OC इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, OC इक्वल टू आप लिखेंगे PM बाई A। ठीक है, ये अब PM को फिर आप क्या लिखेंगे, तो PM को लिखने के लिए आप हमारे पास आएंगे PC यानी CP माइनस CM, यही ना, CM बाई A। यस, तो अब OC को आप रिप्लेस कर सकते हैं CP माइनस CM बाई A से। तो अब यही चीज़ यहाँ पर हम OC के बदले, इस OC के बदले में लिख दे रहे हैं CP माइनस CM बाई
ए। ठीक है, चलिए अब आप हाफ लिखिएगा। ओ ए को आप लिखेंगे V1, चूँकि ग्राफ में आपने ओ ए को रिप्रेजेंट कराया था V1 के लिए, और सी पी को आपने दिया था, दिखलाया था V2 के लिए। तो अब सी पी को आप लिखेंगे V2, और तब सी पी यहाँ पर भी V2 आएगा जो सी पी है, और यहाँ सी एम जो कि ठीक CM जो कि ग्राफ में ठीक OA के सामने है। तो अगर OA V1 के लिए है तो CM भी V1 के लिए है, तो V1/A। ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं कि V1 + V2 और V2 - V1 दो फैक्टर यहाँ पर है। प्लस वाले में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, V2 अगर इधर भी रहे और V1 अगर इधर भी रहे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप V2 + V1 और इंटू V2 - V1 देखें तो आप पाएंगे कि अलजेब्राइक फार्मूला A + B × A - B पर आ रहा है, जो A² - B² के बराबर होता है। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हैं V2² - V1² A। ठीक है, तो अब आप इससे कह सकते हैं कि ट्वाइस AX। ठीक है, ट्वाइस AX, ये चूँकि आप जो ला रहे हैं ये वैल्यू आपका किसके बराबर में आ रहा है, वो वैल्यू इसके बराबर में था, ये वैल्यू इसके बराबर में था, और ये वैल्यू इसके बराबर में था, और ये वैल्यू इसके बराबर में था, और ये वैल्यू x है। तो ये वैल्यू आपके लिए x ही रहा। कौन, ये जो स्टेप में आया आपका ये वैल्यू क्या रहा, x ही रहा। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं, और इसलिए x से ट्वाइस A को मल्टीप्लाई करने ले जाएंगे तो ट्वाइस AX = बनेगा क्या, V2² - V1²। अब आप इसको फाइनली आप लिख सकते हैं V1 को राइट साइड से लेफ़्ट साइड ले जाकर, V1 को राइट साइड से लेफ़्ट साइड ले जाकर के क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस AX + V1² = V2²। तो अब फाइनली हम ये कह सकते हैं कि V2² = V1² + ट्वाइस AX, और ये इक्वेशन हमारे लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था। इस तरह से ये ग्राफिकली ये डिराइव हो गया। बस मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे।